वेद भूषण साहब आपके पास आना चाहती हूं। इस वक्त राजा और सोनम दोनों आमने सामने, उनको बैठाकर अब जांच आगे ले जाई जाएगी। दोनों इस वक्त एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं। कौन से साक्ष्य और सबूत होंगे जो अब इस जांच को आगे ले जाएंगे? देखिए दिव्या, अभी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है। 8 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड पुलिस के पास मौजूद है और जो भारतीय न्याय संहिता नया कानून 2024 में आया था, उसके अंदर 30 दिन तक पुलिस कस्टडी रिमांड ऑब्टेन कर सकती है शिलोंग पुलिस तमाम इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए। उसके अलावा चार्जशीट के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्ट आएंगे, क्योंकि हर चीज पुलिस पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकती, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है, बहुत सेंसिटिव और डेलिकेट केस है। जिस तरह से आरुषि, जैसिका लाल, निर्भया केस हुआ था, उसी तरह से ये बहुत बड़ा सेंसेशनल केस है। तो अभी जांच की शुरुआत हुई है। उसके अंदर तमाम कड़ियां जो मिसिंग लिंक्स हैं उनको पुलिस की जिम्मेदारी है कनेक्ट करे, जिससे कि अदालत के अंदर जाके इसको फुल प्रूफ केस बने और ये कन्विक्शन में जाए। आपने देखा आरजी केस के अंदर 4 महीने के अंदर सजा दी। मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये केस कन्विक्शन का है और 6 महीने के बाद फिर हम इसकी सजा पर बातचीत करेंगे, क्या ये आजीवन कारावास के लिए या ये फांसी तक ले आने के लिए काफी है। परंतु चूंकि अभी सोनम और राज जो स्टार एक्यूज्ड हैं इस केस के, वो पुलिस कस्टडी में, उनको कन्फ्रंट कराना है। उसके अलावा 3 एक्यूज्ड और हैं जो पुलिस की कस्टडी में है। अभी जितेंद्र का नाम आया है, जिसके पैसे से सारा ट्रांजैक्शन होता था। अब देखना यह है कि क्या इसके पीछे और भी किरदार हैं, और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तभी तमाम जो लिंक्स होंगे उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा। अब पुलिस की जिम्मेदारी है शिलोंग पुलिस की कि वो तमाम जो उसको रिकंस्ट्रक्ट करे सीन को, जहां पर उसको चाकू से मारा गया था, खुकरी कहां से ऑब्टेन की गई थी, क्योंकि खुकरी नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलती, केवल नॉर्थ ईस्ट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर खुकरी का इस्तेमाल चाकू की जगह इस्तेमाल किया जाता है। और जिस तरह से मंगलसूत्र का मिलना और अंगूठी का मिलना, वो एक लीडिंग और टर्निंग पॉइंट था इस इन्वेस्टिगेशन का। कोई भी लड़की इतनी जल्दी शादी के बाद अपने मंगलसूत्र को नहीं उतारती और ना ही अपनी शादी की रिंग को छोड़ती। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसी के सहारे पुलिस को डाउट हुआ, शक हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई और वो किस तरह से 17 दिन तक वो चुप रही। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात जो उसको फांसी के या नजदीक या आजीवन कारावास ले जाएगी कि एक लड़की के पति का मर्डर हो जाए और 17 दिन तक शांत बैठी रहे। उसके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है। कैसे वो ट्रेवल कर आई, किस रास्ते से आई, तमाम शिलोंग पुलिस उसको उन जगह पर ले जाएगी, गाजीपुर लेकर जाएगी और इंदौर लेकर जाएगी, किस तरह से उसकी मेडिकल और जो फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ओपिनियन ली जाएगी, क्योंकि अभी तमाम रिपोर्ट्स आनी बकाया है। उन पर भी बहुत सारा केस डिपेंड करेगा कि क्या क्या चीज, जो ब्लड स्टेन्ड उसकी शर्ट मिली है, चाकू मिला है, क्या किसका वो खून हो सकता है और किन किन लोगों ने उसमें किया है। 50,000 रुपए एडवांस देने की बात आ रही है। जी सर, लौटूंगी आपके पास। आप लगातार सुन रहे हैं किस तरह की जो बातें हैं वो हो रही हैं। अब ऐसे में सबूत और साक्ष्य किस ओर जाते दिख रहे हैं सर? देखिए दिव्या, ये केवल सजा का केस है और मैं दत्ता मैडम की बात को इंप्रूव करना चाहूंगा। अब जो नया कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आरजी कार केस के अंदर केवल 4 महीने के बाद में उसको आजीवन कारावास की सजा मिल गई थी। अब वो निर्भया वाला दिन नहीं है, तारीख पर तारीख। यदि 2 मौकों पर कोई गवाह, कोई मुलजिम नहीं आएगा तो कोर्ट अपना प्रोसीडिंग आगे करती रहेगी। इसलिए अब जो सजा के केस आ रहे हैं, बहुत तेजी से सजा हो रही है। तो थोड़ा कानून पर विश्वास रखिए, नया कानून है और बहुत फास्ट इसके अंदर ट्रायल हो रहा है। जहां तक इस केस का संबंध है, सोनम केस का, इतने सख्त और मजबूत डिजिटल एविडेंसेस मौजूद हैं, क्योंकि पहले हिंदुस्तान में डिजिटल एविडेंसेस, जिसको आप कह सकते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और तमाम जिस तरह के सोशल ऐप है, इनको कानूनी मान्यता नहीं थी। सेकेंडरी पीस ऑफ एविडेंस, द्वितीय लेवल पर माने जाते थे। परंतु अब नए कानून ने कह दिया है कि ये तमाम चीजें प्राथमिक प्राइमरी एविडेंस के रूप में काउंट की जाएंगी। तो जो कुछ भी चैट हुई है इन तमाम लोगों के बीच में, आकाश, विशाल, आनंद, राज कुशवाहा, सोनम, राजा रघुवंशी, जितनी भी इनके बीच में चैट हुई है, व्हाट्सएप चैट हुई है, बात हुई है, तमाम वो एक प्राइमरी एविडेंस मानी जाएंगी, जो इनको सजा कराने के लिए
पर्याप्त हैं। उसी तरह जिस तरह से बैंकिंग के डिटेल सामने आ रहे हैं कि किस किस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ, जो तीनों हिटमैन थे जिन्होंने ये तमाम अंजाम दिया, विशाल, आकाश, आनंद ने, कैसे कैसे उनको पैसे पहुंचे, उनके तमाम अकाउंट्स सीज किए जाएंगे, फ्रीज किए जाएंगे। अभी बहुत सारी चीजों का खुलासा होना बकाया है। लाइट और देखिए, इस डिटेक्टर बीच टेस्ट आज की आपको डेट में रोकना चाहूंगी वेद।